आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देश और दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में बिहार में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने भी बिहार के लगभग 12 जिलों को अपने चपेट में ले लिया है। लेकिन इन सभी खबरों से पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया में इस वक्त के क्या हैं कोरोना अपडेट। पूरे विश्व की बात करें तो 1,64,00,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,52,858 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,68,00,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ 14,40,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 32,866 लोगों की इस कोरोना ने जान ले ली है। अगर रिकवरी की बात करें तो 9,21,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर इस कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 41,111 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 41,000, यह आंकड़ा काफी डरावना जरूर है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि हजारों की संख्या में यानी 26,000 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं और इसमें 212 लोगों की जान भी गई है। तो ये बिहार के लिए जहां एक और खतरे की घंटी है, वहीं दूसरी ओर लगातार लोग ठीक होकर घर वापस भी जा रहे हैं। कभी कोरोना इस शहर में नहीं था, कटिहार में, लेकिन अब कोरोना का मेला लगा हुआ। यूं कहें कि 1300 के भी पार हो चुका है कोरोना कटिहार में। लेकिन सुखद और अच्छी खबर यह है कि लगभग 900 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। आज भी आईसीएमआर की रिपोर्ट की बात करें तो 25 नए कोरोना पॉजिटिव केस कटिहार में पाए गए हैं। इस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ 1300 के आसपास पहुंच चुका है। टूनेट जांच की रिपोर्ट अगर जोड़ दिया जाए तो 1300 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं उसमें से कटिहार में आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी टूनेट और रैपिड किट के माध्यम से जो जांच की जाती है उसमें लगभग 500 केस पाए गए हैं। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इस पूरे कोरोना काल में सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको जागरूक होकर अपने को, अपने परिवार, अपने दोस्तों को और आसपास के लोगों को बचाने की जरूरत है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको जागरूक किया जा रहा है। आपके सुरक्षा के लिए तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको जिला प्रशासन को सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम और आप जीत सकते हैं। चलिए, कोरोना काल के बाद एक अच्छी खबर कटिहार के लिए है। अगर लोग या प्रशासन के लोग अगर सोच ले तो लोगों को मदद करने के लिए कई तरह के योजनाएं धरातल पर उतार देती है। ऐसा ही एक योजना जो कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर के द्वारा, हालांकि सरकार की ओर से कई वर्षों से इस तरह के जो प्रोत्साहन राशि है देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस दिशा में एक पहल शुरू कर दी है। इसको लेकर सभी थानेदार और सभी संबंधित अधिकारियों को इस बात की सूचना, यूं कहें कि स्वास्थ्य विभाग को भी एक पत्र के माध्यम से यह बता दिया गया है कि सड़क पर कोई दुर्घटना अगर घटती है और ऐसे में आम लोग उस होकर गुजरती है तो जो लोग उस पीड़ित लोगों को सदर अस्पताल या हॉस्पिटल या थाना अगर उन्हें पहुंचा दिया जाता है तो मददगारों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। इस तरह की योजना सरकार ने लागू जरूर किया है, लेकिन अब अमली जामा पहनाने के लिए कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर ने कमर कस लिया है। ऐसे ही
इस तरह के मामलों को लेकर हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो राह चलते दुर्घटना हो जाती है और लोग बिना देखे गुजर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे लोगों को मदद करना है, उनको सही उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाना है, थाने में जाकर सूचना देना है। ऐसे लोगों को परिवहन विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि देने की बात कही जा रही है और दिया भी जाएगा। क्या कह रहे हैं कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतर, ये आपको सुनवाते हैं। परिवहन विभाग द्वारा इसमें एक योजना है, सड़क सुरक्षा निधि के तहत हम लोग जो गुड सैमरिटन वैसे व्यक्ति जो किसी घायल व्यक्ति को उठा करके किसी भाड़े पर गाड़ी लेकर के अस्पताल पहुंचाते हैं, उसको प्रोत्साहित करने की योजना परिवहन विभाग के द्वारा है। उसमें वो व्यक्ति जो वाहन पे जो खर्च होगा उनको हॉस्पिटल पहुंचाने तक वो खर्च का वहन परिवहन विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही वैसे व्यक्ति जिसको हम लोग एक टर्म दिया गया है गुड सैमरिटन, उसको सम्मानित करने की भी सरकार की योजना है। जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से जो जिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, जिले के एसपी एवं जो सिविल सर्जन से सूची मांगी गई है कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है और ससमय पहुंचाने के कारण उस व्यक्ति की जान बच गई है, तो उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने नाम की मांग की है और उसको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा तथा उन्होंने जो खर्चा किया है अपना, वो खर्चा का हम लोग उसको प्रतिपूर्ति भी करेंगे। साथ ही सभी थाना को निर्देश दिया गया है, वैसे व्यक्ति से किसी तरह की पूछताछ या तंग उसको नहीं करेंगे। एक बार उसका बयान ले लेंगे कि ये कहाँ घायल मिले आपको, किस तरह लाए, और उनको दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो कोर्ट में गवाह बने या कुछ उनको बाद में परेशानी हो। लोगों से अपील करेंगे जब भी आपको कोई देखिए किसी तरह की दुर्घटना, तुरंत आप उसको हॉस्पिटल पहुँचावें और ना तो उसको आपको कहीं पे थाना के द्वारा तंग किया जाएगा, ना ही आपको सिविल सर्जन हॉस्पिटल में तंग किया जाएगा, बल्कि उल्टे आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। जो खर्च होगा आपको गाड़ी से लाने में वो वहन परिवहन विभाग करेगी। तो एक अच्छी पहल कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी अतहर के द्वारा कि जो लोग राहगीर चलते वक्त कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल या थाना तक पहुंचाने के लिए जो भी व्यक्ति सामने आएंगे, आगे आएंगे, उन्हें सरकार की ओर से सम्मान भी किया जाएगा और परिवहन कार्यालय की ओर से उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ऐसे भी अगर आप जब भी कोई वाहन चलाते हो तो निश्चित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट का नियम के पालन को करते हुए गाड़ी चलाएं, तो कभी आप दुर्घटना आपके सामने नहीं होगी, आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी। तो ऐसे में जब भी आप घर से निकलें, वाहन से कोई भी अगर वाहन चलाते हो तो निश्चित रूप से सुरक्षा से और सही तरीके से चलाएं ताकि दुर्घटना से आप बच सकें। तो चलिए, एक अच्छी पहल, अच्छी खबर लोगों के लिए भी और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में भी। तो आप बेखबर और बेफिक्र होके अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो अगर आपको दिखता है और आपको तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम अवश्य करें। चलिए, आपको हम अब लिए चलते हैं। बिहार के लगभग 12 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। बाढ़ का तांडव लगातार 12 जिलों में बरपा रहा है। ऐसे में कटिहार जिला भी अछूता नहीं रह गया है। ऐसे कई प्रखंड पंचायत हैं जो आज बाढ़ की दंश झेल रहा है। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इन दिनों उन पंचायतों की जहां बाढ़ से लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने प्राइवेट नाव से यानी निजी नाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इम्तियाज आलम की यह रिपोर्ट देखें। जी तरुण, मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड में और प्रखंड परिसर का ये हाल है। आप पीछे देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितनी नाव लगी हुई है, क्या विधि व्यवस्था की गई है यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा। यहाँ के ग्रामीण हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा? शिव नारायण मंडल। कहाँ से आए हैं? मेहुरला से जी। पानी हो गया आपके? जी सर। अच्छा, तो क्या नाव का व्यवस्था दिया गया सरकार? नहीं, सरकार कोई नहीं दिया है। कोई नहीं दिया है? नहीं। कितना पानी है आपके यहाँ? अभी नाव में आए, अभी हिलाव पानी हो गया। पूरा डूब गया है? जी, पूरा डूब गया। थोड़ा सा गांव में थोड़ा सा सूखा है। थोड़ा सा सूखा है। हाँ,
तो पूरा पानी हो गया है जी। जी बिल्कुल। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ उनके घर के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है और कहीं ना कहीं सरकार की विधि व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस प्रकार सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी नाव की व्यवस्था करानी चाहिए। यहाँ पे कोई भी नाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है? शत्रुघ्न मंडल, कहाँ से आए? हरदेव टोला से। तो आपके यहाँ पानी हो गया है? पानी हो गया, बात के कहना है पानी हो गया, और गांव में थोड़ा सा सूखा है, उसे नाव पे आते हैं हम लोग। कोई मुखिया कोई जनप्रतिनिधि पहुँचा है? नहीं पहुंचा है। तो ये जो नाव से आप अहमदाबाद आ रहे हैं तो पैसा भी लगता है? हाँ, 10 रुपया करके लेता है। तो सरकारी नाव नहीं दिया गया? नहीं दिया है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। काफी परेशानी होती होगी? परेशानी होती है हम लोग का, परेशानी होती है। हाँ। जी बिल्कुल। जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि नाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रही है। अब देखना है जिला प्रशासन के द्वारा इन स्थानीय पदाधिकारी को क्या निर्देश दिया जाता है और क्या ग्रामीणों के लिए विधि व्यवस्था कराई जाती है। तो आप देख रहे थे अहमदाबाद की वह तस्वीर, आपको दिखा रहे थे कि लोग निजी नाव से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए विवश हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जरूर जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हालात में, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए कोई ठोस इंतजामात अवश्य करें। चलिए आपको हम दूसरी तस्वीर समेली का दिखाते हैं, जहां बाढ़ के पानी से कई गांव में घुस गया है पानी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आपको हम दिखा रहे हैं समेली प्रखंड के गांव की वह तस्वीर है, जहां लगभग कई घरों में पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं घर का जो चचड़ी है वो बिल्कुल डूब चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाढ़ अब लगातार कटिहार के कई प्रखंड को छूता हुआ, और जो स्थिति है लगातार मौसम विभाग की ओर से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावनाएं 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, और उसका असर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं, जो बाढ़ से परेशान हैं, उन लोगों के लिए आफत बनकर बरसात हो रही है। आप वो तस्वीर देख रहे थे समेली का। चलिए आपको हम अब डंडखोड़ा लिए चलते हैं, जहां पे बाढ़ की वजह से लोग घर से निकलकर सड़कों पर रहने को बेबस हैं। कौन कितना दिन से हुआ है ये? इस बार पानी हुआ है, बड़ी बार का। इस बार का? इस बार का। तो मुखिया या सरपंच की तरफ से कोई आप कोई लाभ नहीं, अभी तक कुछ नहीं कुछ मिला? नहीं। अब मुखिया सरपंच भी नहीं आया सर देखने के लिए। अच्छा, कितने लाभुक हैं यहाँ पे जो जिसके घर में पानी गया है? इतना देखते ना सर, सड़क का बगल में जितना है यहाँ है, मतलब 8-10 घर हैं यहाँ 8-10 घर। तो बाढ़ का पानी लगातार अब कटिहार में भी कई प्रखंड और गांवों में असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब बाढ़ आने का जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। और एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ बाढ़ का तांडव कटिहार में भी नजर आने लगा है। ऐसे में सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी इंतजामात पहले से किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं कि आज भी घर डूब जाने की वजह से सड़कों पर रहने को
मजबूर हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही बाढ़ की अंदेशा को देखते हुए तैनात कर दिया गया है। कदवा के कई प्रखंडों में बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी तरीके से है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसे हैं जो जिला प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, उन तक नहीं जाता है। चलिए, जरूरत है ऐसे दिशा में पहल करने की जो लोग आज भी बेघर होकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। चलिए, आपको हम अब कटिहार पुलिस की एक बड़ी सफलता आपको हम दिखाते हैं। वो सफलता जो पिछले दिनों से ही काफी चर्चा में रहा है। लगभग 8 बजे की घटना थी जब काली मंदिर के पास कामाख्या ड्रग एजेंसी से लगभग 86,000 रुपया लूटकर अपराधी फरार हो गया। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन ने अपना नेटवर्क को तैयार किया। जब यह घटना घटी तो शहर में काफी चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन कटिहार के आरक्षी अधीक्षक पुलिस कप्तान विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और फिर अपराधी तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही। रंजन सिंह नगर थाना इंस्पेक्टर सह एसएचओ और एसडीपीओ अमरकांत झा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। छोटू पासवान जो पहले भी एक हत्या के केस में जेल जा चुका था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वो वारदात के समय जब सड़कों पर बाइक लगाकर 2 अपराधी उस ड्रग एजेंसी में दवा व्यवसाय में घुस रहे थे तो सीसीटीवी कैमरे में वो पूरी तरीके से कैद हो चुका था। इसी निशानदेही पर छोटू पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक राहत की खबर है। लॉकडाउन के वजह से लोग सड़कों पर नजर नहीं आते हैं और उसी का फायदा उठाकर अपराधी वैसे दुकानों को टारगेट करते हैं जो खुली रहती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से एसेंशियल सर्विस को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बाद अपराधी टारगेट में रहते हैं कि कौन सी दुकान खुली हुई है और उनके दुकान पर कितना कैश हो सकता है, इसका अंदेशा लगाते हुए अपराधी अपराध कर फरार हो जाते हैं। लेकिन अपराधी चाहे जितना भी चतुर और शातिर हो, पुलिस के हाथ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसी का परिणाम है कि आज छोटू पासवान इस घटना को अंजाम देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। चलिए, कटिहार के सदर एसडीपीओ अमरकांत झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे हैं। हमारे नगर थाना अंतर्गत थाना से कुछ ही दूरी पर 4-5 दिन पहले एक लूट की घटना हो गई थी, जिसमें रुपये की लूट हुई थी। इसमें 3 अज्ञात अपराधी द्वारा लूट किया गया था। एक गाड़ी से आई थी, मोटरसाइकिल से आई थी, जिसमें एक गेट पर ही था, 2 लूट लिया। लूटने के पश्चात उसका फोटो को हम लोगों ने सीसीटीवी पर देखा, जिसके आधार पर हम लोग को गुप्त सूचना भी मिली। तो हम लोगों ने छोटू पासवान जो अहमदाबाद थाना अंतर्गत दिल्ली दमनकंद का है, तो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज से उसका फोटो मिलता है, प्लस हम लोग को इस संबंध में गुप्त सूचना भी मिली उसी का हाथ। उस संबंध में हम गिरफ्तार किया, लेकिन चूंकि वो बहुत हार्ड क्रिमिनल है और ऑलरेडी मेरे यहाँ नगर थाना कांड संख्या 828 जो कि एक हत्या का केस है और ऑलरेडी वांछित था 2 वर्ष से, उसमें भी वांछित था, उसमें भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो उसने कुछ बताया नहीं, बहुत प्रयास किया नहीं बताया, लेकिन हम लोग की गुप्त सूचना है जी इसमें यही है। इसमें अभी पैसे की रिकवरी और मोटरसाइकिल प्लस 2 अज्ञात अपराध कर्मी के पीछे हम लोग लगे हुए हैं, इसका भी हम लोग शीघ्र डिटेक्शन करेंगे। तो आप देख रहे थे कटिहार पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी थी। वहीं पिछले दिनों कटिहार के आरक्षी अधीक्षक ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लूटे गए हथियार और अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे आपदा हो, चाहे विपदा हो, अपराधी के लिए पुलिस हमेशा नकेल कसने में
पीछे नहीं हटती और इसी का परिणाम है कि किसी भी अपराध को अपराधी अंजाम देने के बाद कटिहार के आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में जो टीम बनाई जाती है, उस टीम से अपराधी नहीं बच पाता है। ये उदाहरण और ये एनालिसिस किया गया है कि कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार इस अपराध को खत्म करने के लिए काफी एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं और साथ में जो उनके थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसडीपीओ हैं, वो भी अपराधियों को पकड़ने में, यूं कहें कि अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं और अपराधी पकड़े भी जाते हैं। ऐसे ही उम्मीद कटिहार की जनता भी पुलिस से करती रही है कि अपराध हो तो उसकी गिरफ्तारी भी हो। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि लॉकडाउन 16 जुलाई से पूरे बिहार में लगाया गया और ऐसे में कई जगहों पर लॉकडाउन का भारी उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि कटिहार शहर में लॉकडाउन को लेकर अब लोग सचेत सतर्क हो चुके हैं। वहीं कोढ़ा के बाजार में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि लॉकडाउन का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। न चेहरे पर फेस मास्क है और ना ही भीड़ से बचने के कोई इंतजामात हैं। NH31 की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सीधे ये बयां कर रहा है कि लॉकडाउन का या फिर कोरोना काल का इन लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जरूरत है प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जो लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना फैलाने में अपना योगदान देते हैं। समीर हमारे साथ कोढ़ा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। समीर जी, लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि कोरोना का खौफ भय इन लोगों पर नहीं दिख रहा है। कोढ़ा के मुख्य बाजार गिरावारी बाजार में जबकि कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए प्रशासनिक के द्वारा कई दुकानदार पर फाइन भी किया गया, कई पे एफआईआर दर्ज भी हो चुके। ऐसे में भी कानून का ना तो डर है, ना कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी का भय नजर आ रहे हैं लोगों में। परिवार लोग भीड़ लगा रहे हैं और ना चेहरे पे कोई मास्क पहन रहे हैं। जी, क्या समीर जो प्रशासन है, क्या आम लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रशासन को अपना सहयोग दे, कोरोना फैलाने में लोगों की मदद न करें, लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क पहनकर घर से निकलें और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें? क्या पब्लिक की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल सही बोले तरुण जी, लोगों की भी जिम्मेदारी बनता है कि यहाँ पे जो है जितना घर में रहे उतना सुरक्षित है वो लोग। उसके बाद जरूरत के सामान के लिए जो है घर से बाहर निकले। फिर भी यहाँ के बेपरवाह लोग ना तो कानून का डर है, ना कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी के फैलने जा रहे हैं। देखो फोक के चौक चौराहे पे भीड़ इकट्ठे करके घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि प्रशासनिक तौर पे पूरी तरह से सख्ती प्रयोग किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आम जनता को पूरी तरह से सचेत होना चाहिए इस बीमारी से अगर हमको लड़ना है और चैन तोड़ना है तो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जानकारी दे रहे थे कि निश्चित रूप से जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सहयोग करें ताकि कोरोना का जो चैन लगातार कटिहार में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में रोका जा सके। कोरोना का कहर लगातार जारी है। पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी प्रत्येक दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है। केबीसी महापरिवार की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है कि घर से आप जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें और बेवजह का घर से न निकलें। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक आप घर में रहें और केबीसी न्यूज पर न्यूज देखते रहें और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखने के लिए आप केबीसी न्यूज पर बने रहें। नमस्कार।